दुख तनाव देती है, दुख तनाव देता है, चिंता चारों ओर देखती है, विश्वास ऊपर उठता है, चिंता परेशान करती है, तो चिंता कम, दुख कम, प्रार्थना अधिक, क्योंकि प्रार्थना शांति देती है। और जहाँ प्रार्थना अधिक वहाँ चिंता कम हो ही जाती है दोस्तों। यदि हम उतनी ही प्रार्थना करें जितना हमारे जीवन में चिंता है, तो दुख की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है, फिर दुख वहीं समाप्त हो जाता है। विश्वास वहीं समाप्त होता है जहाँ चिंता होती है। स्वयं दीप्ता का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आज योग दिवस है, जैसे कि आज 21 जून 2024 योग दिवस माना जाता है। हमारे मोदी सरकार ने, हमारे मोदी जी ने ये बड़ा खूबसूरत काम किया है। 21 जून योग दिवस, योग डे निर्धारित किया है उन्होंने। तो क्यों, जैसे कि मैं खुद एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, तो सोचा क्यों ना आज योग के बारे में कुछ आप सबसे साझा किया जाए, अपना अनुभव जीवन का। मेरे लिए तो वैसे रोज़ ही योग दिवस होता है क्योंकि खाना ना खाऊं मैं तो चलता है मुझे, लेकिन योग, आसना, अभ्यास, प्राणायाम, ये सब ना करूं तो मुझे लगता है मैंने कुछ आज मिस किया है जीवन में। समथिंग इज़ मिसिंग इन माई लाइफ। मुझे थोड़ी परेशानी तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कुछ मिस कर रही हूँ आज के दिन में, जब मैं योग नहीं करती हूँ, आसना नहीं करती हूँ, प्राणायाम नहीं करती हूँ, वॉकिंग नहीं करती हूँ। शायद बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि मैं आई एम एन योगा इंस्ट्रक्टर। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज सिर्फ शरीर के बारे में बात की जाए। मेरे साथ सत्संग रहता है, बचपन से था, अब भी है। गुरु है, गुरु का सानिध्य है, गुरु परिवार है। कुछ बोल भी लेती हूँ, गा लेती हूँ, नृत्य कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। इन सभी में मेरी रुचि है बचपन से ही। तो लेकिन आई फील सो ब्लेस्ड जब मैं गाती हूँ, जब मैं नृत्य करती हूँ, जब मैं नाचती हूँ मदहोश होके। आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं थोड़ा कुछ गा लेती हूँ। गुरु कृपा से ये मुझे ब्लेसिंग मिली है। इतनी मदहोश मैं हो जाती हूँ जब मैं गाती हूँ, जब मैं नाचती हूँ, मदहोश अपनी ही मस्ती में। अकारण ही ये मेरे से होता है। तो आई फील सो ब्लेस्ड कि मुझे ये अस्तित्व ने कृपा की है गाने की, गुरु क्षेत्र ने कृपा की है इस ब्लेसिंग्स की मेरे ऊपर। तो ये है। और जहाँ सेवा की जगह सेवा है, वो वहाँ सेवा भी होती है, उसके लिए भी समय है। तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि आप जब गाती हैं, बोलती हैं, नृत्य करती हैं, तो हमारे
मतलब हमें नींद बहुत अच्छी आती है जब हम आपका गाना जो जिस भाव से आप गाते हो उस भाव को सुनकर हमें हमें नींद बड़ी अच्छी आती है। आपको देखकर, आपको सुनकर हम दुनिया को भूल जाते हैं। तो इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए क्या होगी दोस्तों, कि अगर मैं किसी के लिए 0% भी उपयोगी हो सकी, उनको मेरे नृत्य से, मेरे गायन से, मेरे भाव से, मैं कुछ जो बोलती हूँ उससे अगर उनके जीवन में खुशी मिल रही है, कहीं ना कहीं मैं उनके जीवन में उपयोगी हो रही हूँ, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे लिए और क्या हो सकती है। इतनी प्रसन्नता मुझे होती है ना जब चंद लोगों के मैसेज आते हैं कि आप गाती हैं, तो हम ध्यान में उतर जाते हैं आपके भाव को देखकर। अब बोलती हैं, नृत्य करती हैं, जो भी हैं, लेकिन आपके भाव को देखकर हम ध्यान हमारा सद जाता है। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो बस इसी भाव को मैं आज फिर से गाकर उन सभी के भाव, जिसने मुझे मैसेज किया है, उन सभी को भाव को ध्यान में रखते हुए और अपने भाव को ध्यान में रखते हुए मैं गाकर कुछ अपने भाव फिर से व्यक्त करना चाहूँगी। तो गाने के कुछ बोल इस तरह से हैं। छू कर मेरे मन को किया आप सबने क्या इशारा। दोस्तों, ये गाना कुछ और है, लेकिन मैंने इसके शब्द कुछ परिवर्तित किए आप सभी के भाव के अनुसार। तो आप मेरे भाव को मायने रखिएगा। छू कर मेरे मन को किया आप सबने क्या इशारा। छू कर मेरे मन को किया आप सबने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मन को किया आप सबने क्या इशारा। तुम सब जो कहो तो आप सभी के लिए मैं गाऊं, आप सभी के लिए मैं गाऊं। तुम जो कहो तो मैं आप सभी के लिए गाऊं, जीवन भर गाऊं। खुशियाँ तेरे होठों पे मैं लिखती चली जाऊं, मैं लिखती चली जाऊं। मेरे गीतों में ढूंढे जग ये सारा। छू कर मेरे मन को किया आप सभी ने क्या इशारा। हाँ, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मन को किया आप सभी ने क्या इशारा। मेरे गीतों में ढूंढे ये जग सारा। छू कर मेरे मन को किया आप सभी ने
क्या इशारा, हाँ, बदला ये मौसम, लगे प्यारा ये जग सारा। तो दोस्तों, अगर मेरे इतने से कृत्य से अगर किसी के जीवन में खुशी को प्राप्त हो सकते हैं, खुशी का अनुभव उनके जीवन में आ सकता है इस छोटा से मेरे कृत्य से, तो मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। इस अस्तित्व की मुझ पर मेहरबानी है कि इस कृत्य से अगर किसी को मुझसे कुछ थोड़ी, कि मैं किसी के उपयोगी आई हूँ, तो ये मेरी खुशनसीबी है। ये अस्तित्व की ओर से मेरे पे कृपा है कि आप सभी के लिए मैं किसी माध्यम से उपयोगी हो सकूं, चाहे गायन से, नृत्य से, बोल से, भाव से, किसी भी। तो ये अस्तित्व की मुझ पर कृपा है, गुरु की मुझ पर कृपा है। तो दोस्तों देखिए, ये ब्रह्मांड सारा ही एक यंत्र है। ये सृष्टि, ये पेड़ पौधे, ये हर पत्ता हमें कुछ सिखाता है। ये ब्रह्मांड हमें कुछ सिखाता है। ये ब्रह्मांड हमारा गुरु है। अगर हम इस ब्रह्मांड से, इस प्रकृति से कुछ समझ पाएँ, सीख पाएँ, तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कोई नहीं हो सकती है। गुरु का मिलना बहुत ही कृपा दृष्टि से होता, ये साधन साध्य नहीं है। मैंने बहुत बार बोला है, आज फिर से बोलती हूँ, जब अस्तित्व की कृपा होती है तभी हमें गुरु का साथ, सानिध्य, गुरु परिवार मिलता है। मैंने कोई साधना नहीं की है आज तक, लेकिन अनजाने में ही ये मेरी चाह थी, मेरी तड़प थी, पता नहीं कहाँ से, बचपन से ही है ये अंदर मेरे भीतर। उसको मुझे नहीं पता, लेकिन बचपन से मैंने गुरु गुरु जो भी गुरु मुझे दिखते उसके प्रति मेरा आकर्षण होता। उनके सत्संग के प्रति मेरा आकर्षण होता, ना कि गुरु के प्रति, उनके वचन के प्रति मेरा आकर्षण होता। और मैं सुनती उनको बचपन से, उनके पास जाती, सुनती, करती, सब कुछ था मेरे जीवन में। ये सब कुछ चलता रहा, अब भी चल रहा है। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मैं 24 आवर्स 365 डेज़ में से ही कुछ पल बाहर व्यतीत करती हूँ। मैं अपना सारा वक्त गुरु सानिध्य, गुरु को सुनना, गुरु के वचन, सत्संग, इन सब में मैं व्यतीत करती हूँ। यही मेरा जीवन है, अब हो गया है, जो कि पहले से था। लेकिन अब तो मैं 24 आवर्स एंड 365 डेज़ यही रहती हूँ। तो सोचिए आप, अगर आप 24 आवर्स संभोग की दृष्टि रखेंगे, उल जुलूल उस कृत्य में अपना जीवन बिताएंगे, तो वही आपका जीवन हो जाएगा, वही आपकी सोच हो जाएगी, वही आपका कृत्य हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने इस योग को बचपन से मेरी चाह थी, जो मैंने किया है अनजाने में। लेकिन अब कुछ गुरु को सुनती हूँ, अपने गुरु को सुनती हूँ, बाकी सभी को सुनती हूँ, तो मुझे ये एहसास होता है कि कहीं न कहीं आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ये शरीर ही ना हो तो आप सारे कृत्य कैसे करेंगे? मैं अनुभव करता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन ब्रह्म को भी इस यंत्र की ज़रूरत होती है। सूक्ष्म शरीर, स्वप्न लोक, भौतिक शरीर, जो भी हो,
ये सृष्टि ही यंत्र है और इस सृष्टि में हम एक शरीर रूप छोटा सा अणु धारण करके इस शरीर के यंत्र रूप से हम प्रकट हुए हैं। तो इस शरीर, इस यंत्र का हमें पूर्ण रूप से उपयोग कर लेना चाहिए और मैंने यही किया है दोस्तों। कसम से मैंने यही किया है, अनजाने में ही, मुझे कोई समझ नहीं थी। अब मेरी सोच विकसित हो गई है गुरु से, सानिध्य तरुण प्रधान जी और जितने भी मेरे जीवन में गुरु आए हैं उन सब का मैं आज तहे दिल से आभार करती हूँ। उन सब की बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। फेसबुक पे सबसे पहले 10-5-8 साल पहले नितिन राम जी से मिली, फिर कहीं ना कहीं अस्तित्व ने मुझे अमित जी से मिला दिया, फिर कहीं ना कहीं मुझे अस्तित्व ने तरुण प्रधान जी से मिला दिया। तो इन गुरुक्षेत्र है, ये देखिए, ये गुरुक्षेत्र का कमाल है कि उन्होंने मुझे आज इन सभी के साथ के बगैर मैं अधूरी हूँ, मैं पूर्ण नहीं हूँ। तो गुरु के साथ के बगैर आप कहीं नहीं पहुँच सकते हो। ये सत्य है, ये आप मान लीजिए। चाहे हम लाख कोशिश कर लें, अपनी ओर से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये पूर्ण ब्रह्मांड एक सृष्टि यंत्र है। उस यंत्र में, उस सृष्टि में हम एक छोटे से अणु हैं। भौतिक शरीर हमारा जो हमें मिला है, इसे हमें धन्यवाद देना चाहिए। अगर ये ना मिलता तो हम कुछ नहीं कर पाते, न गुरु का साथ, न गुरु का सानिध्य। ये मनुष्य जीवन हमें इसीलिए मिला है दोस्तों कि हमने कोई पुण्य अर्जित किया है, हमने कुछ यात्रा की है। तो जब तक आप स्वस्थ नहीं होगे इस शरीर से, इस मन से, विचारों से, जब शरीर स्वस्थ होगा तभी आपका अन्न, खान पान, मन, विचार सब स्वस्थ होगा। ये मैंने अनुभव किया है अनजाने में ही, लेकिन मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है कि मैं क्यों ऐसी हूँ इस वक्त। तो आज मैंने जाना है इस चीज़ को, वही मैं अपनी अनुभूति आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ कि जो भी ये यंत्र हमें मिला है इसका शुक्रिया अदा कीजिए रोज़। और यकीन मानिए मैं रोज़ इसका शुक्रिया अदा करती हूँ। सुबह उठकर मेरी ये प्रार्थना होती है, तू नहीं तो मैं नहीं। ये यंत्र मुझे मिला है कहीं मुझे अपने आप को पहुंचाने के लिए, तो इसका आपको धन्यवाद देना चाहिए। क्या आप इसके प्रति को किसी भी की भी जागरूकता है? नहीं। हर चीज़ के प्रति हमारी जागरूकता होती है, लेकिन इस शरीर के प्रति कोई हमारी जागरूकता है नहीं। इसको सबसे पहले धन्यवाद कीजिए उठकर। तू है तो मैं हूँ, ये अनुभव है, ये अनुभव करता है। हालांकि ये सारे ये सब कुछ अनुभव करता के अंदर अनुभव करता ही करता है सब कुछ। ये यंत्र भी अनुभव करता ही है, लेकिन फिर भी हम इसको नकार नहीं सकते। देखिए दोस्तों, कहने के लिए हम कह देते हैं अनुभव करता, लेकिन हमें इसको नकारना नहीं चाहिए कि इस यंत्र के बिना भी अनुभव करता भी कुछ नहीं है। यह अस्तित्व ही पूरा यंत्र है, उसमें छोटा सा अणु हम हैं। तो बस मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अनजाने में बस मेरी ये रुचि थी कि ध्यान मुझे समझ नहीं आता था, कुछ समझ नहीं, लेकिन मेरी ये रुचि थी, पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ये आ गया। तो मैंने इसको किया कि नहीं, मैं तो ध्यान में बैठूंगी, मैं तो करूंगी। और मैंने किया है 3-3 घंटा मैं अपनी आँखों को बंद करके
बैठ जाती थी और इतना मुझे आनंद आता था, इतना आनंद आता था मुझे कि घर परिवार में हूँ तो मुझे उठना पड़ता था। लेकिन इस अनजानी यात्रा ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया। आप कोई भी साधना करो, अनजाने में सही, जान कर सही, लेकिन आपको वो कहीं ना कहीं पहुँचा ही देती है। ये मेरा अनुभव है। गुरु का साथ, चाहे XYZ कुछ भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, दोस्त भी उस दिशा में अगर शामिल है तो शुक्रिया अदा आपको करना चाहिए, उस चीज़ का आभार व्यक्त करना चाहिए। और देर सवेर आपको ये समझ आएगा कि, लेकिन सब कुछ समझ आता है, लेकिन दोस्तों एक ही बात है, गुरु के बिना असंभव। पहले गुरु नहीं थे मेरे जीवन में, अब गुरु है। छोटी छोटी जो हम गलतियां करते हैं ना, वो गुरु पकड़ लेता है, हम नहीं पकड़ सकते हैं। तो गुरु का सानिध्य, गुरु का साथ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बस इसी के साथ मैं अपना ये वार्तालाप समाप्त करना चाहती हूँ, ज़्यादा ना कुछ वो बोलते हुए। उम्मीद है आप मेरे भावों को समझेंगे उसी स्पष्टता से, जिस स्पष्टता से मैंने इसको व्यक्त किया है। ना कोई दिखावा, न छल, न कपट। यही मैं हूँ, बस यही मैं हूँ। जिसने खुद को जान लिया, उसे फिर किसी भी मुखौटे की आवश्यकता नहीं। वो इस मुखौटे को तोड़ फेंकता है। और मैं चाहती हूँ दोस्तों, दिल से मेरे ये चाह है कि आप सभी भी इस मुखौटे को उखाड़ फेंकिए। दुनिया का क्या कहेगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या हमें वो सर्टिफिकेट, वो मेडिकल इस दुनिया से लेना है, या इस अस्तित्व से, या इस गुरु से? जब अस्तित्व मेडल देता है तो वो आपका मेडल होता है, ना कि सांसारिक जीवन से। तो बस दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, आप सभी के प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया ये सब कुछ बोलने के लिए। तो दोस्ती ही होती है असली दौलत जीवन में। यूं तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है दौलत कमाने में, लेकिन एक विश्वास भरा दोस्त, एक प्रेम से भरा दोस्त जीवन के लिए, हम सभी के जीवन के लिए दवाई का काम करता है। तो मैं ये व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप सभी मेरे वो दोस्त हैं जो मेरे जीवन में उस दवाई का काम कर रहे हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, आप सभी के साथ के लिए, प्यार के लिए, प्रेम के लिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर कभी मिलते हैं और किसी वार्तालाप में।